Hi guys, welcome you on my YouTube channel Apni English by Sharad Dikshit. Today's topic about India. India is a vast country. India is my country. All Indians are brothers and sisters. India is a country of full of variations. Different type cultures, different type languages, different type people, different type colors, different type class, caste, religion. There is a multiple type of culture in our India. India is my country. Among all these diversities, there is a unity. We are all of love to India and like to India. Let's start वीडियो में आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्लास 10 चैप्टर 12 ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया। ये वीडियो ऑन डिमांड है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिमांड किया कि आप एक वीडियो बनाइए ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया पे, जिसमें ग्लिम्सेज को पहले समझना इंपॉर्टेंट है। ग्लिम्सेज क्या है? ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, और यहाँ प्लूरल हो गया है तो भारत की झलकी। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि इंडिया एक फुल ऑफ वेरिएशन कंट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं। यहाँ पे 3 स्टोरीज गिवन है जो 3 डिफरेंट टाइप के कल्चर से बिलोंग कर रही हैं। फर्स्ट स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं लुसियो रोड्रिगुइज, और दूसरे हैं कुर्ग और उसके राइटर हैं लोकेश एब्रोल, और थर्ड स्टोरी है टी फ्रॉम असम, इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्त। अब हम बात करेंगे अपनी फर्स्ट स्टोरी ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया की इंट्रो के बाद। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टोरी जो बिलोंग कर रही है गोवा से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप गोवा के बारे में समझ लें। गोवा एक कोस्टल लैंड है, अरेबियन सी के पास में है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, मुंबई के पास में है। और इसके बारे में एक बात और आपको इंटरेस्टिंगली समझ लेनी है कि गोवा पर ब्रिटिशर्स का शासन नहीं था। गोवा पर पोर्टुगीज मींस पुर्तगाल एक कंट्री है, उसका शासन था, जिसके फेमस प्लेयर हैं फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप उनका नाम सुने होंगे, तो वो पोर्टुगीज ही हैं, मतलब पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो गोवा पर पुर्तगीज लोगों का शासन था। और बेकर्स फ्रॉम गोवा, इसमें बेकर्स जो हैं वो गोवा के ट्रेडिशन में शामिल थे। अब पॉइंट टू पॉइंट आप कहानी को समझ लें। क्यों? क्योंकि पुर्तगीज लोग जो थे वो बेकर्स पर ही डिपेंड करते थे अपने ब्रेड्स के लिए। और जैसे आज नॉर्थ इंडिया में ट्रेडिशन है कि रोटियों को सेक के बेल के बनाया जाता है, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेडिशन है वहां पे ब्रेड्स या पाव टाइप की चीजें आती हैं और उनको खाने में शामिल किया जाता है। अब देखिए, तो बेकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन गोवा। गोवा के कल्चर में बेकर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। बेकर्स टाउन टू टाउन, सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज फेमस थे, और वो फूड, केक्स, बोलिंग हाउस इस टाइप की चीजें वहां पे लोगों को प्रोवाइड कराते थे। अब देखिए, अंडर गोवा किसके अंडर था? जैसे मैंने आपको बताया, अंडर पोर्टुगीज, कॉल्ड देम पैडर्स। ये वर्ड आप वर्डिंग पे ध्यान रखना, कुछ वर्ड आप चेंज नहीं कर सकते। बेकर्स को गोवा में उस टाइम पे पैडर्स बोला जाता था, ये राइटर आपको बता रहा है, अंडर पोर्टुगीज रूल। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? दे केम विथ केक्स, बोलिंग हाउस। ये वर्ड आप चेंज नहीं कर सकते। केक के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, केक्स इज सो फेमस ऑन द बर्थडेज पार्टीज एंड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। बट बोलिंग हाउस मीन्स स्वीट ब्रेड, जो पाव होता है जिसको हम बोलते हैं बंद मक्खन, उस टाइप का एक मटेरियल है। ये ईडेबल मटेरियल है, खाने के लिए यूज होता है। तो बोलिंग हाउस विथ थर्ड ऑफ बैम्बू स्टिक्स, मतलब बांस के बने हुए लाठियां होती थी और उन पर खट 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 ऐसे करते हुए आते थे, जिसमें जिंगल बेल्स और बेल्स रखते थे और उनको बजाते रहते थे। तो 2 उनके सिग्नल थे, एक थर्ड ऑफ द बैम्बू स्टिक और दूसरा जिंगल ऑफ बेल्स, इस तरीके के आते थे। अब बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते थे उनको, जैसे ही वो आते थे तो बच्चे उनके पास गैदरिंग कर लेते थे। राइटर वहां पे खुद एक अपना ऑटोबायोग्राफी देता है कि वो भी जाता था और उनके आसपास गैदर कर लेता था, बच्चों के साथ घूमता रहता था और उसमें झांकता था। और जो सर्वेंट्स होते थे, मेट्स होते थे और जो गांव के दूसरे लोग होते थे वो आते थे और ब्रेड्स को अपने अपने कलेक्ट करके ले जाते थे। जैसे जो मिल्क मैन है वो आते हैं, घरों में दूध दे जाते हैं और मंथ के बाद उनका पूरा हिसाब किया जाता है।
वही प्रोसेस उस समय बेकर्स के साथ होता था। वो मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ टाइम में आते थे और ब्रेड्स दे जाते थे, और वीकली, हाफ मंथ एंड मंथली उनका क्या होता था, हिसाब होता था। इसलिए ये चलन वहां पे चलता। तो ये जो बेकर फ्रॉम गोवा है, ये टोटल कहानी बेकर्स के आने पे वो कैसे वहां पे बनाते थे, बेक करते थे केक्स को, बोलिनहॉस को या दूसरे कुकीज को, और वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते थे जिसकी देखिए बेकर्स वोर, वोर मतलब पहनना, यूनिक फ्रॉक, नी लेंथ, घुटनों तक एक फ्रॉक टाइप का पहनते थे जिसको क्या बोलते थे, कवाई बोलते थे। ये पैडर बेकर्स का एक दूसरा नाम है, बोलिनहॉस एक स्वीट ब्रेड है, और कबाई एक लॉन्ग फ्रॉक है जिसको पहन के वो लोग आते थे। और वो एक ट्रेडिशनली, जैसे उनके फादर्स, फोर फादर्स और ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, सारे लोग उस बिजनेस में लगे रहते थे। और इस तरीके से बेकर्स को इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है। और कुछ चीजें और भी उसमें बताई जाती हैं, कैसे वो बेक करते थे और उनके घर में कोई भूखा नहीं रहता था। जनरली वो मोटे होते थे, क्यों? क्योंकि जो ब्रेड्स होती थी वो बच जाती थी, और जनरली वो शाम को सारे लोग घर के मेंबर्स जो होते थे उन ब्रेड्स का यूज अपने फूड के लिए कर लेते थे। दैट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, बेकर्स फ्रॉम गोवा, स्टोरी ऑफ बेकर्स, बोलिनहॉस, कबाई, पैडर्स। These words you should remember in your mind। और कहानी खत्म होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की। जो सेकेंड स्टोरी है वो बिलोंग करती है कुर्ग से। कुर्ग एक प्लेस का नाम है और वहां के रहने वालों लोगों को कुर्गी कहते हैं। जो आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया जो फर्स्ट हमारे आर्मी के चीफ थे वो जे.एम. करियप्पा, वो भी कुर्ग से बिलोंग करते थे। कुर्ग अपने ब्रेवरी के लिए काफी फेमस है। ये कहानी आपको इससे रिलेट करते हुए ही समझनी है। आप समझ जाएंगे कि इस कहानी में किस किस तरीके की चीजें हैं और क्या स्टोरी में बनना है। कुर्ग के इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट इज कुर्ग, वेयर इज कुर्ग, अब आपको यह समझना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टोरी में वो आपको समझने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कुर्ग द हिल स्टेशन, एक हिल स्टेशन है बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर नाम के टू सिटी हैं, उनके बीच में जो हाईवे जाता है उसके पास में ये प्लेस सिचुएटेड है। स्टेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका स्टेट में है। अब किसके लिए फेमस है वो देखिए। द प्लेस इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, स्पाइसेस एंड रेन फॉरेस्ट। 30% ऑफ द एरिया, जो रेन फॉरेस्ट का 30% एरिया है वो इसी प्लेस की जगह से बिलोंग करता है। और कॉफी प्लांटेशन यहाँ पे सो फेमस है। जो स्पाइसेस आते हैं इंडिया में वो मोस्टली इसी एरिया और केरला से बिलोंग करते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कॉफी प्लांटेशन, स्पाइसेस और रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। और वहां पे क्या क्या फेमस है उसके बारे में समझते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट, कुर्गी मेन आर ब्रेव वॉरियर्स। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो फर्स्ट आर्मी चीफ आफ्टर द फ्रीडम थे वो थे करियप्पा जी। तो वैसे तो सभी एरिया के आर्मी चीफ हुए हैं, बट वो उनका नाम इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि उन्होंने 1948 के वो जो वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन के टाइम, उसमें भी बहुत ही ग्रेट रोल प्ले किया था। वैसे भी कुर्गी मैन जो है वो नेचुरली ब्रेव होते हैं, उनको अपने साथ वीपन लेने का भी राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब देखिए कुर्गी मैन कैसे होते हैं, उनका कल्चर कैसा है, उनकी कस्टम कैसे हैं, वो भी इस स्टोरी में आपको बताया गया है। तो देखिए देयर कस्टम्स डिफर फ्रॉम मेन हिंदू। जैसे कि हम सभी लोग को पता है कि इंडिया एक फुल ऑफ वेरिएशन कंट्री है, तो ये वेरिएशन किसके वजह से है? इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट ऑफ रिलीजन है हिंदूज, हिंदूज में भी फुल ऑफ वेरिएशन है। मींस यहाँ के नॉर्थ इंडिया के कस्टम्स दूसरे हैं, साउथ इंडिया के कस्टम्स दूसरे हैं। साउथ इंडिया में वैसे हमारे जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन हिंदूज में जो सबसे ग्रेट गॉड हैं वही सबसे हर जगह पे मैनेज करते हैं और उन्हीं को अलग अलग नामों से पूजा जाता है। तो साउथ इंडिया में दूसरे तरीके से उनके नाम है और नॉर्थ इंडिया में उनके नाम दूसरे तरीके से हैं, बट जो परम ब्रह्म है वो सब जगह सेम है। वैसे ही यहाँ के जो हिंदूज हैं वो कुर्गी हिंदूज ही माने जाते हैं, लेकिन उनके जो कस्टम्स हैं वो इंडिया के जो मेन स्ट्रीम हिंदूज हैं उनसे थोड़ा डिफर करते हैं।
वो कहां से रिलेट करते हैं? दे आर रिलेटेड, उनके कुछ कस्टम और कल्चर जो है वो टू प्लेसेस से रिलेट करते हैं। फर्स्ट है ग्रीक और दूसरा है अरेबिक। ये उनका ओरिजिन माना जाता है। ग्रीक के बारे में एक उसमें कहानी मेंशन है, वो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। क्या कि अलेक्जेंडर की आर्मी, सिकंदर जिसको हिंदी में बोलते हैं, अलेक्जेंडर की आर्मी की एक टुकड़ी कोस्टल एरिया के किनारे किनारे होते हुए वहां पहुंच गई कर्नाटका में, मतलब कुर्ग में। और फिर वो जब वहां पे जंगल था, उस समय रास्ते ऐसे होते नहीं थे, वो वहां जाके भटक गए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वहां जो लोकल लोग पहले से रहते थे उन्हीं के साथ में सेटल हो जाएंगे, और वहां पे वो जाके सेटल हो गए। वहां की लड़कियों से उन्होंने शादियां कर ली और उन्हीं के कल्चर को अपना लिया, और तभी से जो कुर्गी हैं वो बिलोंग कर रहे हैं ग्रीक के कल्चर से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अरबिक से कैसे बिलोंग कर रहे हैं, ये भी एक थ्योरी है। जो उनका एक परिधान है, ड्रेस पर कपड़ा, उसको बोलते हैं कुफिया, KUFFIA। कुफिया नाम का एक वो कपड़ा पहनते हैं पूरा, और वो बीच से उसको एक टर्बन टाइप का, टर्बन तो ऐसे सर पे होता है, बट एक जैसे भोजपुरी में बोलते हैं गमछा, ऐसे टाइप का बांधते हैं कमर में, और कमर में उसको बांध के तो उसको बोलते हैं पूरा कुफिया। वो रियल में कुर्द, अरबिक में एक जाति होता है जिसको बोलते हैं कुर्द, उनके कल्चर से वो मैच करता है। तो दो थ्योरी चलती हैं। क्या? फर्स्ट थ्योरी है कि वो ग्रीक ओरिजिनेटेड है, और सेकेंड थ्योरी ये चलती है कि वो अरबिक ओरिजिनेटेड है। बात करते हैं उस प्लेस में क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, या वहां पे एनिमल्स कैसे हैं, फ्लोरा एंड फौना, मतलब वेजिटेशन कैसा है और एनिमल्स कैसे हैं। देखिए, एक ये बहुत ही ग्रेट इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज याद रखनी है। रिवर कावेरी, जो दक्षिण गंगा नाम से जानी जाती है, कावेरी नदी जो है वो इसी कुर्ग जगह से ओरिजिनेट करती है। यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं, रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर, यानी वहीं से, कुर्ग से ही वो वर्जिन होती है, उसकी उत्पत्ति वहां से होती है। वहां पे महासीर फिश और मालाबार स्क्वायरल, ये दो नाम आपको अलग से याद रखने हैं, महासीर फिश और मालाबार स्क्वायरल। और जैसे लंगूर हैं, मकाऊ है, कोयल्स हैं, इस तरीके के जो एलिफेंट्स, बड़े बड़े वहां पे वाइल्ड एलिफेंट्स रहते हैं, ग्रुपिंग में रहते हैं, झुंड है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट वहां पे मैंने पहले बताया बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब बात कर लेते हैं कि वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, मतलब कैसा लगता है। मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि वो एक हिल एरिया है। देखिए, हिल स्टेशन, तो हिल स्टेशन का मतलब ये है कि कभी कभी आप देखिए एक पहाड़ी से देखते हैं तो नीचे आपको बहुत सारे ग्रीन प्लांटेशन दिखता है, और उसके ऊपर स्मोक टाइप का दिखाई देता है, धुआं जैसा उठता हुआ पेड़ों से निकलता है। वो काफी अट्रैक्टिव एक सीन होता है। ये प्लेस आपको कुर्ग में जब जाएंगे तो इसी तरीके का सीन आपको वहां पे दिखेगा, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है? 3 प्लेस वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं। पहला है ब्रह्मगिरी हिल्स, जहां पे ये व्यू आपको दिखता है कि एक तरफ पहाड़ी पे खड़े होंगे तो दूर आपको पेड़ों से फॉग एज लाइक अ स्मोक, धुआं जैसा उठता दिखाई देगा, जो ज्यादा मात्रा में वहीं पे दिखाई देता है। दूसरा प्लेस क्या है? निसारागाथमा आइलैंड, मीन्स वहां पे एक बुद्धिस्ट का एक स्तूपा भी है, जो स्टोरी में लिखा हुआ है। और ये आइलैंड जो है ये सी का या ओशियन का आइलैंड नहीं है, दोनों तरफ से रिवर है और बीच में एक आइलैंड है, और वहां के जाने के लिए नेचुरल ब्रिज बनाया गया है, वुडन, मेटल्स ऐसे टाइप का, और कोई वहां पे व्हीकल्स नहीं, पैदल आपको जाना होता है। और तीसरा जो वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो क्या है? बैलाकुप्पी तिब्बतियन सेटलमेंट, मतलब तिब्बत के लोग जब 1962 में चाइना ने इन्वेड कर दिया तिब्बत को, तब जब वो वहां से भागे तो कुछ लोग धर्मशाला में और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में सेटल हो गए। तो उसका एक ग्रुप जो है वो तिब्बत का, वो वहां पे बैलाकुप्पी नाम के एक प्लेस पर भी सेटल करता है। दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ द कुर्ग। नाउ स्टार्ट ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया की थर्ड स्टोरी है टी फ्रॉम असम। एज वी नो, असम इज फेमस फॉर टी। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो स्टेट है, नॉट इन ओनली इंडिया, मैंने बोला वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वो कौन है? असम। और दूसरी जो चाय होती हैं वो दार्जिलिंग में होती हैं, और कुछ चाय तमिलनाडु में ऊटी के आसपास गार्डन्स हैं।
इंडिया में, और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टी है, यानी सबसे ज्यादा निर्यात करता है चाय का। अब बात कर लेते हैं ये कहानी चाय से कैसे रिलेट करती है, वो और कहानी में क्या क्या पॉइंट्स हैं और मेन पॉइंट्स क्या है कहानी में और मेन कैरेक्टर्स कौन है। इनको आप थ्रू आउट मेरे साथ बने रहें, कोई भी स्टेप मिस मत करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक जरूर करें, शेयर करें। इससे थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हमको नई नई चीजें इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है, आपके लिए नए वीडियोस बनाने हैं। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। द स्टोरी रिवील्स अराउंड फेमस बीवरेज। इस वर्ड को आप ध्यान रखना, बीवरेज मीन्स होता है पेय पदार्थ। ये एक फेमस पेय पदार्थ है जिसको क्या है, चाय। मतलब इंडिया में टी इतना फेमस है कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, विलेजर्स और सिटी मैन, सभी लोग चाय के बारे में जानते हैं और डेली इसका यूज करते हैं। तो ये एक फेमस पेय पदार्थ है। ये कहानी इसी चाय की स्टोरी से रिलेट करती है कि चाय का ओरिजिन कहाँ हुआ, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ और कैसे ये चाय लोगों तक पहुंची, इसके बारे में एक लेसन बताया गया है। तो कहानी आगे देखिए। प्रांजल एंड राजवीर टू फ्रेंड्स होते हैं, मतलब दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं, और जो प्रांजल है वो बिलोंग कर रहा है असम से और राजवीर जो है वो बिलोंग कर रहा है दिल्ली से। प्रांजल और राजवीर दोनों असम की तरफ जा रहे हैं। स्टोरी में आपको ट्रेन का सीन बताया जाएगा और ट्रेन से वो जा रहे हैं असम। क्यों? प्रांजल के जो फादर हैं वो मैनेजर ऑफ टी स्टेट है। एक चाय का बड़ा सा गार्डन है, बागान है, और उसके जो मैनेजर हैं वो प्रांजल के फादर हैं। तो प्रांजल असम से बिलोंग कर रहा है, राजवीर उसका फ्रेंड है, और राजवीर टी के बारे में, टी गार्डन्स को देखने, टी के बारे में और समझने और नेचुरल व्यूज को देखने के लिए प्रांजल के साथ अपने दोस्त के घर जाता है एज ए स्पेंड अ समर वेकेशन। अब देखिए कहानी में और क्या है, फिर सीन ऑफ द ट्रेन है, चाय वाला आता है, बुलाता है, कुछ ऐसी चीजें भी आपको कहानी में लिखी हुई मिलती है, बट हमको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ना आपको उनके बारे में ज्यादा ध्यान देना है। बस ये समझना है कि प्रांजल और राजवीर गोइंग टू असम बाय ट्रेन। और उसके बाद वो जब वहां पहुंचते हैं तो उससे पहले ट्रेन में आपस में चाय की डिस्कवरी कहां से हुई इसके बारे में बात करते हैं। क्यों? चाय जो फेमस हुई वो अंग्रेजों के द्वारा हुई। उन्होंने 16th सेंचुरी में, कब? 16th सेंचुरी में चाय को यूरोप तक ले। चाइना और इंडिया दोनों चाय के बेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। चाइना में ग्रीन टी ज्यादा फेमस है और इंडिया में ब्लैक टी ज्यादा फेमस है, ये आपको समझना है। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इसको वर्ल्ड वाइड फेमस किया। तो राजवीर और प्रांजल आपस में बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ टी कैसे हुई। तो डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में 2 लीजेंड्स हैं, मतलब 2 कहानियां हैं। पहली कहानी जो बिलोंग करती है वो बिलोंग करती है चाइनीज एम्परर से, मतलब चाइना से। क्यों? जो चाय का नाम है, चाय, चीनी, ये लगभग कुछ चाइनीज वर्ड जैसे मैच करते हैं, लेकिन अलग अलग 2 थ्योरीज हैं। देखिए किसी भी ओरिजिन के बारे में या किसी भी डिस्कवरी के बारे में कुछ थ्योरीज चलती हैं, तो यहाँ पे 2 थ्योरीज है। फर्स्ट चाइनीज एम्परर के बारे में है। वो क्या कहानी थी वो सुनिए, बहुत सिंपल, कि वो ओल्डन टाइम में फायरवुड, लकड़ी जला के ही चीजों को गर्म किया जाता था, खाना बनाया जाता था, पानी को गर्म किया जाता था। तो वो जो किंग था वो ऑल टाइम बॉइल्ड वाटर का यूज करता था। चाइनीज एम्परर जो बॉइल्ड वाटर का यूज करता था, उसके जहाँ पे पानी को बॉयल किया जा रहा था उसके नीचे लकड़ी जल रही थी, उनमें कुछ पत्तियां लगी हुई थी। पत्तियां जो हैं वो उस बॉइल्ड वाटर, पानी जो उबल रहा था उसमें गिर जाती हैं पॉट में, और उससे पानी का टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। जब वो पानी को पीता है, उस वाटर को यूज करता है, तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट और अच्छा सा उसको फील होता है। तो वो कहता है इन पत्तियों को और लाया जाए और बॉयल करके फिर से इनका यूज किया जाए। वहीं से डिस्कवरी ऑफ टी का चाइनीज थ्योरी स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड लीजेंड है वो इंडिया से बिलोंग करती है। वो क्या है? इंडिया में एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु। वो जब तपस्या करते थे, अपना ध्यान लगाते थे ईश्वर में, तो उनको नींद आने लगती थी, मीन्स उनकी आंखें बंद होने लगती थी। तो उन्होंने एक हार्ड डिसीजन लिया और अपनी आईलिड्स को काट के फेंक दिया,
मतलब पलके ही नहीं होंगी तो बंद क्या होगा, आंखें खुली रहेंगी। ये डिसीजन उन्होंने ले लिया और जब उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट करके फेंका तो जहां पे वो आईलिड्स गिरी वहां पे कुछ प्लांट ग्रो कर गए। ये इंडियन लीजेंड है। आई कैन नॉट से दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, ना स्टोरी में बताया गया है, बट आपको समझना है ये लीजेंड है। तो वहां पे आइरिस जहां पे गिरी वहां पे कुछ प्लांट ग्रो कर गए और वो प्लांट्स जो थे वो टी प्लांट्स थे, जिन इसी वजह से बोला जाता है कि चाय पीने के बाद नींद गायब हो जाती है, मतलब हमको नींद नहीं आती है, इसीलिए चाय का यूज लोग नींद भगाने के लिए करते हैं। तो ये कहानी इंडियन लीजेंड से बिलोंग करती है। दैट इज 2 लीजेंड्स गिवन इन द स्टोरी। अब बात कर लेते हैं लास्ट सीन्स ऑफ कॉफी गार्डन्स। जब वहां प्रांजल और राजवीर पहुंचते हैं तो वहां स्टेशन पे उनके जो फादर हैं वो अपनी जीप उसको लेके आते हैं और इनको बैठा के टी गार्डन्स को दिखाने ले जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सीन होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। चाय के बागान आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत होंगे, पतली पतले रास्ते होंगे, बीच बीच में बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, एक जैसी कटिंग होगी, इस तरीके के सीन्स वहां पे दिखाई देते हैं। राजवीर के फादर का नाम होता है मिस्टर बरुआ और मिस्टर बरुआ जो है उन ये नाम भी आपको याद कर लेना है। मिस्टर बरुआ से राजवीर बातें करता है, चाय कब प्लांट की जाती है, कब उसमें लीव्स आती हैं, कटिंग का कौन सा टाइम अच्छा होता है, इस तरीके की बातें वहां स्टोरी में राजवीर और मिस्टर बरुआ करते हैं। यहीं से कहानी एंड्स हो जाती है। अब आपको समझना यह है, दीज आर द स्टोरीज ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया। आप इनको स्टोरीज को अपने दिमाग में बिठा लें और इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को एग्जाम में मेक करें। दैट्स ऑल, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में मेरे चैनल को शेयर